हेलो हाय गाइज, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि पैसे को मैनेज कैसे करें। मनी मैनेजमेंट क्या होता है? पैसे को कमाना बहुत आसान है, पैसे को बचाना बड़ा मुश्किल काम है। तो हम पैसे को बचाते कैसे हैं, कैसे हम पैसे का प्रयोग करेंगे? आइए चलिए हम उदाहरण के तौर पे समझते हैं। सपोज करिए कि आप महीने का 10,000 अर्न करते हैं, तो 10,000 के अर्निंग में आप 60% अपने घर परिवार के लिए, अपने बेसिक नीड के लिए, अपनी बेसिक जरूरत वाली आवश्यकता वाली चीजों के लिए। आइए चलिए हम समझते हैं कि हम पैसे को मैनेज कैसे करते हैं। हम लोग मिडिल क्लास की फैमिली पैसे को मैनेज करना नहीं जानती। अगर पैसे को मैनेज करने आ जाए तो वही पैसे का मनी मैनेजमेंट आपको अमीर बना सकता है, आपको एक अच्छे वेल्थ क्रिएशन क्रिएट करके दे सकता है। तो आइए चलिए हम समझते हैं कि पैसे को मैनेज कैसे करना है। सपोज करिए आप महीने का 10,000 अर्न करते हैं। अब 10,000 में कैसे मैनेज करना है उसकी हम उस पर हम डिटेल में बात करते हैं कि सबसे पहले तो आप जो भी अर्न करते हैं उसमें से 60%, अगर आप 10,000 अर्न करते हैं, उदाहरण के लिए है, कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, लेकिन हम फिर भी एक सिंपल समझने के लिए आप 10,000 के हिसाब से मैं चलता हूँ। 60% कैपिटल यानी 6,000 रुपया जो आप मंथली कमा के लाते हैं, उसमें से 6,000 तो अपने घर के खर्चे के लिए, अपने बेसिक नीड के लिए, बेसिक जरूरतों के लिए वो आपके लिए काम में आएगी। बाकी बचे 40% पैसा आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में हम आज विशेष चर्चा करेंगे। आप उसमें से बचा हुआ 40% कैपिटल में से 10% कैपिटल आप अपने हेल्थ के लिए निकाल के रख लें। आप चाहें तो उसका आप हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में ले सकते हैं। आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लें किसी कंपनी से, वो भविष्य में आपके काम आएंगे, आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचाएगा, बीमारियों जैसी अनेकों जो आपके हेल्थ, आपके परिवार के हेल्थ से संबंधित होगी, उस टाइम आपकी रक्षा करेगी। उस टाइम आपका फाइनेंस बिगड़ेगा नहीं, वो उसको मैनेज करके देगा। और दूसरा, आप 10% आप इमरजेंसी फंड के लिए, आप कुछ फंड जो है 10% अपनी इमरजेंसी के लिए बचा के रखें। इमरजेंसी में रखना कैसे है उसका भी एक तरीका है। तरीका ये है कि आप जो है उसे सेविंग अकाउंट में ना रख के, पैसे तो जाएंगे सेविंग अकाउंट में, लेकिन उसमें ऑटो सेव करा लेना। उससे बेनिफिट ये होगा कि आप जो 10% पैसा रखेंगे सेविंग अकाउंट में, वो ऑटोमेटिक आपके बैंक में ही वो एफडी का रिटर्न आपको जनरेट करके मिलेगा। वो आपका साल में 6 से 7% का इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती है और साल भर पड़ा रहता है तो 6 से 7% का रिटर्न, वहाँ अच्छा रिटर्न मिलता है। जो आपकी महंगाई दर 6 से 7% सालाना मानी जाती है, हायर साइड पे 8 से 9%, उससे उससे कुछ पॉइंट कम ही आपको रिटर्न मिलता है। लेकिन फिर भी वो 10% आपको इमरजेंसी के लिए, तो इमरजेंसी की तरह आप फिर उसको प्रयोग करेंगे। जब कभी जरूरत पड़ेगी तो नहीं पड़ती है तो उसको छेड़ना नहीं है। अब करना क्या है, बचा हुआ आपके पास 20% कैपिटल है। अब 20% कैपिटल को आप कैसे मैनेज करेंगे, वो सबसे अहम रोल प्ले करता है इस जो है पूरी समरी को समझने में। तो 20% कैपिटल को आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर सकते हैं हर महीने, और चाहे तो आप डायरेक्ट इक्विटी खरीद के आप शेयर होल्डर बन सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा शेयर परचेज करते रहिए मंथली मंथली, और उसे अपने आप में अपने पास होल्डिंग के रूप में रखते रहिए। अब उससे होगा क्या, आप जो एसआईपी करते जाएंगे, अब जब आप एसआईपी करते रहेंगे हर महीने, तो एसआईपी का बेनिफिट स्टार्टिंग फेज में 2-4 साल आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वहां कोई ज्यादा रिटर्न, तोड़ फोड़ रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन वहां पे कंपाउंडिंग ग्रोथ होता है। और कंपाउंडिंग ग्रोथ जो है वो सबसे बढ़िया रोल प्ले करता है शेयर बाजार में, अच्छी वेल्थ बना के देता है कंपाउंड की वजह से। कंपाउंड वर्क कैसे करती है, इस पे हम बात करते हैं कि कंपाउंड हमारा काम कैसे करता है।
स्टार्टिंग में आप जब महीने वही आप 5-5 हज़ार हर महीने, सपोज करिए आपके पास बची हुई कैपिटल 2 हज़ार है 10 हज़ार में से, जब हर महीने आप 2-2 हज़ार करके उसमें आप डालते रहेंगे और हर महीने एसआईपी जाती रहेगी, तो जब 2-3-4 साल बीत जाएंगे, जो एसआईपी का साइज जो है बड़ा होने लगेगा, उस वक्त जब वो उस पर रिटर्न मिलने लगेगा, वो रिटर्न उसके कंपाउंड रिटर्न से इंटरेस्ट से चेंज हो जाता है। जो कंपाउंड का सबसे बड़ा बेनिफिट है, जितना पुरानी एसआईपी होती जाएगी उतना ज्यादा कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है, जैसा कि आप डैशबोर्ड पे देख पा रहे हैं। देखिए डैशबोर्ड पे ये कैसे कंपाउंड एक छोटी सी अमाउंट से अब बड़ी अमाउंट तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए, और नहीं तो आप शेयर भी खरीद के आप परचेज करके रखिए, उनके साथ पेशेंस बना के रखिए, वो भविष्य में आपको एक अच्छी वेल्थ भी बना के दे देगा। बस उसमें ध्यान ये रखना है कि आप जो 20% पैसे हैं उसमें से 10% पैसा तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करिए, जो स्मॉल कैप कंपनियां हैं, और 5% और 5% जो है मिड कैप में इन्वेस्ट कीजिए, और जो 5% बचता है उसे आप इस मतलब लार्ज कैप में रखिए। लार्ज कैप में रखने से बेनिफिट ये होगा कि 5% वो जो है आपका लार्ज कैप है, तो आपका सेफ ही है, एक बैंक की तरह ये सेफ समझिए, लेकिन रिटर्न बैंक से 3 गुना ज्यादा मिलता है। अगर आप साल का देखेंगे फिर भी 15 से 20%, बैंक क्या देती है 5 से 6%, बहुत ज्यादा 7%, उससे भी ज्यादा आपका कंपाउंडिंग रिटर्न होके मिलता है लार्ज कैप में। और रही मिड कैप, वो 18 से 20%, 22% का रिटर्न अगर आप पिछले 10 साल की हिस्ट्री उठा के देखेंगे, 15 साल की, 20 साल की, 2-3 साल में वो नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन आप 15-20 साल 25 साल जितनी पुराने जाएंगे तो आपको मिनिमम एवरेज रिटर्न जो 20 से 22% का रिटर्न बाकायदा अच्छी तरीके से मिलता है। और जो स्मॉल कैप है वो तो वहां थोड़ा ज्यादा हायर रिस्क होता है, वो रिस्क खाली आपको डर के लिए होता है। जो अच्छा खासा रिटर्न है वो आपको जब 5-7 साल के बाद जो कंपाउंडिंग रिटर्न होता है, तो वहां कम से कम 35 से 40% महीने का साल का, सॉरी, 35 से 40% साल के कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ मिलता है। लेकिन उसमें आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, वो मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके वीडियो में बताऊंगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कि कंपनी कौन सी सिलेक्ट करना है, सेक्टर कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन सा सेक्टर मूव कर रहा है, किस टाइम परफॉर्मेंस आ रही है, वो सारी हम जो है मार्केट में धीरे धीरे आपको एक बाय एक वीडियो के जरिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं तक था। अगर आप जिस भी फील्ड पे कमेंट करते हैं, हम उस हिसाब से जो है आपके लिए वीडियो बना के प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।